हेलो साथियों, नीरज क्लास स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट पढ़ते हैं 16 नवंबर 2023 का करंट अफेयर। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है। हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया? तो 13 नवंबर को मनाया गया कि 14 नवंबर को कि 12 नवंबर को कि इनमें से कोई नहीं। तो 21 तारीख को मनाया गया है, 14 नवंबर को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। देखिए अब 1 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में क्या क्या मनाया जाता है, कौन सा दिवस? तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है, और इसके बाद 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बायो रिजर्व दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, और 6 नवंबर को युद्ध और सशक्त संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, और 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, और 10 नवंबर को राष्ट्रीय शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अब आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किस 19वें कलाकार 19वें ये क्या रहेगा 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया? तो संजय जैन को किया कि राजेश धनखड़ को कि ओलोपिनारिस डी सूजा को कि इनमें से कोई नहीं? तो किसे? ओपोलिस नारिस डी सूजा को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। देखिए वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से विहान तल्या को सम्मानित किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 8वीं बार बैलेंस डी ओर पुरस्कार लियोन मेसी ने जीता है। किसने जीता है? लियोन मेसी ने जीता। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रॉकेटरी द नाबी इनफैक्ट ने जीता है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में भारत ओपीईसी ऊर्जा वार्ता की 6ठी बैठक का आयोजन की गई। तो फ्रांस में की गई है क्या, ऑस्ट्रिया में कि रूस में कि इनमें से कोई नहीं? कहाँ पर? ऑस्ट्रिया में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने सारी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एडीबी के साथ $400 मिलियन का समझौता किया है? तो यूक्रेन ने किया है कि श्रीलंका कि भारत कि इनमें से कोई नहीं? तो किसने किया है? भारत ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में IUN की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया के कितने मिलियन बच्चे पानी की कमी का सामना कर रहे हैं? तो 250 मिलियन कि 347 मिलियन कि 271 मिलियन कि इनमें से कोई नहीं? तो कितने कर रहे हैं? 347 मिलियन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में भारतीय नाविक जहाज एडवांटेड स्वीट को किस देश से सुरक्षित वापस लाया गया? तो ईरान से कि इंडोनेशिया कि सऊदी अरब कि इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ से लाया गया? ईरान से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के FK जोर मछाना ने सुपर बैटमवेट WBC इंडिया खिताब जीता है? तो उत्तराखंड कि हरियाणा कि मिजोरम कि इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा? मिजोरम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने बिली
जीन किंग कप का खिताब जीता है? तो रूस, कनाडा, इटली, इनमें से कोई नहीं। तो किसने जीता है? कनाडा ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में एबंडेंस इन मिलेट्स गीत को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया। इसके लेखक कौन है? ए आर रहमान है, कि प्रणीत नाइक है, कि फाल्गुनी शाह है, कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? फाल्गुनी शाह। ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर सही है। कौन सा? सी। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में 9वीं मतई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित किया है? तो त्रिपुरा, की मणिपुर, की मिजोरम, की इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर? मिजोरम को घोषित किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में भूकंप के बाद आपदा की घोषणा की गई है? तो जापान में, कि नामीबिया में, कि आइसलैंड में, कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ की गई है? आइसलैंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश में पूर्व प्रधानमंत्री को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो चीन के, कि ब्रिटेन के, कि जापान के, कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ किया गया है? ब्रिटेन के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है। तो शेन ब्रांड, की रिकी पोंटिंग, की मुथैया मुरलीधरन, कि इनमें से कोई नहीं। तो किसका? मुथैया मुरलीधरन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत कहाँ हुई है? तो टोक्यो में हुई है, कि नई दिल्ली में, कि पेरिस में, कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में 10वीं ASEAN रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ढाका में हुई है, कि नई दिल्ली में, कि जकार्ता में, कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ हुई है? जकार्ता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। तो 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद आज का प्रश्न है कि हाल ही में गज में संघर्ष गाजा में, कहाँ पर? एक गाजा रहेगा। गाजा में संघर्ष के बीच इजराइल ने किस देश को वायु रक्षा प्रणाली बेची है? तो स्वीडन को, कि मॉरिशस को, कि फिनलैंड को, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन लोग 4 ऑप्शन है। इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। और क्लास कैसी लगी ये भी बताइए। जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।